बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको बीबी फ़ातिमा की वफ़ात का वाक़या सुनाएंगे। ये दर्द भरा वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बार का वाक़या है कि बीबी फ़ातिमा अपने घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थीं और रो रही थीं। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए और देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और बीबी फ़ातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो भी रही हैं। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे कि क्यों रो रही हो और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो। बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे वालिद मोहतरम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ऐ अब्बा हुजूर, आप किस चीज़ को तलाश कर रहे हैं? तो प्यारे अब्बा जान सरकार दो आलम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज के दिन मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फ़ातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीनों में है और तू अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बीबी फ़ातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इस तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, ये पानी क्यों गर्म कर रही हो और ये इतना आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन तुम इतना काम कर रही हो, तुमने पहले बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फ़ातिमा रोकर फरमाने लगी, मेरे प्यारे शोहर, आपके भी तो हक़ अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी तो हक़ अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटी बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के ताकि आप पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर पीस कर खिलाएगा। ये कहकर बीबी फ़ातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगीं और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फ़ातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लिए और कहते हैं, ये काम मत करो। तब बीबी फ़ातिमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो गया। हज़रत अली रो रहे थे, बीबी फ़ातिमा भी रो रही थी और इतने में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए। वो दोनों भी अपनी माँ और बाप को रोते देखते हैं तो रोने लगे। ज़रा सोचिए वो कैसा मंज़र होगा, वो कैसा आलम होगा कि जिस माँ को पता चल जाए कि आज उसने रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मेरे बच्चों को कौन खाना खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन रोज़ सुलाएगा। इस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी रोने लगी और इमाम हसन और हुसैन अपने माँ बाप को देखकर रोने लगे और पूछने लगे, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत अली खामोश रहे तो वो बीबी फ़ातिमा से पूछने लगे, ए अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं। तो बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। रिवायात में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन सरकार दो आलम की कब्र मुबारक पर चले गए और वहाँ जाकर बैठ गए। तभी अंदर से आवाज़ आई, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन अपनी माँ को जी भर के देख लो, इसके बाद तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नज़र नहीं आएगी। ये बात सुनकर हज़रत हसन और हुसैन के कानों में जब आवाज़ पड़ी तो वो दौड़ते हुए घर की तरफ चले गए और अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगे। हज़रत अली भी रोने लगे और बीबी फ़ातिमा भी रोने लगी। इतने में बीबी फ़ातिमा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। हज़रत अली को अपने पास बिठाकर इनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि अगर मैंने आपकी खिदमत में कभी कोई कमी कोताही की हो या नाफरमानी की हो या आपका हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत अली रो कर कहते हैं, फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा से खुश हूँ, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बीबी फ़ातिमा दूसरी बात ये कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शोहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो आप अगर दूसरी शादी करना चाहो तो कर लीजिएगा, मगर मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, इनको माँ की कमी न महसूस होने दीजिएगा। और बीबी फ़ातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ तो आप मेरे जनाजे में किसी को शरीक न कीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान रह गए और फरमाते हैं, ए फ़ातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं आपके जनाजे में क्यों किसी का ना बुलाऊं।
تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کبھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد مجھ پر کسی غیر کی نظر پڑے۔ جب شام ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے تو تب مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رونے لگی، امام حسن اور حسین بھی رونے لگے۔ سوچئے ذرا یہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ کے لیے اور اس کے بچے پاس بیٹھے رو رہے ہوں۔ اور یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا اور میرے بابا جان نے خواب میں آ کر کہا تھا کہ تو سحری علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب بی بی فاطمہ کو کفن پہنا کر جنازہ اٹھایا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک طرف حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف امام حسن نے کندھا دیا۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ گئے، ان کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دو، اور ایک طرف سے امام حسین نے کندھا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ دونوں معصوم امام حسن اور حسین رو رہے تھے، حضرت علی بھی رو رہے تھے اور ابو ذر غفاری بھی ان کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ جب قبر کھودی گئی تو حضرت علی قبر کو دیکھتے ہیں جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، تو حضرت علی رونے لگتے ہیں اور ان کے رونے کی وجہ سے ان کے داڑھی مبارک اور کپڑے تر ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں، اے قبر تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی المرتضیٰ کی بیوی کا جنازہ ہے، اور جن کو حسن اور حسین کہتے ہیں ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آئی کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز تھی جو بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، وہ تو بخشی بشائی تھی، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ تو ہر گناہ سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی۔ کہ حضرت فاطمہ کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے کافی دیر وہیں روتے رہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔